Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th Unit 6 Ray Optics. बड़ा ही important ये numerical है, and this numerical is based on the concept of Young's double slit experiment. माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली 2 या 3 मार्क्स के आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप सीबीएसई का, अगर आप बोर्ड का पेपर 2019 का देखें और 22 का देखें, तो हालांकि ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा गया है, बट कैलकुलेशंस तो करनी ही होंगी, नोमेरिकल तो सोल्व करना ही होगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर। तो इस तरह के नोमेरिकल्स आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और 3 मार्क्स में भी। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को, बड़ा ही important and based on the concept of Young's double slit experiment. The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं. The numerical is a Young's double slit experimental setup is kept in a medium of refractive index 4/3, which maximum in this case will coincide with the sixth maximum obtained if the medium is replaced by air. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. A Young's double slit experimental setup is kept in a medium of refractive index 4/3, which maximum in this case will coincide with the sixth maximum obtained if the medium is replaced by air. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और जब आप बेसिकली यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास फ्रिंजेस बनती हैं, और जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस फ्रिंज विड्थ के ऊपर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जो फ्रिंज विड्थ बीटा डैश है, मान लेते हैं, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से अफेक्टेड है। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। मींस अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो आपकी जो फ्रिंज विड्थ है वो कम होगी। क्या बताया कि अगर आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ आपकी क्या होगी? कम होगी। सेम मैनर से क्या लैम्डा डैश पे कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो लैम्डा डैश होता है लैम्डा बाय न्यू। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी कम होगी। क्या बताया मैंने? हम यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं, दैट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर क्या बीटा जो फ्रिंज विड्थ है वो म्यू से अफेक्टेड होती है? म्यू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यस बिल्कुल होती है। बीटा डैश है बी बाय न्यू, इट मीन्स अगर न्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो बीटा डैश आपका कम होगा, मीन्स फ्रिंज विड्थ आपकी कम होगी। इसी तरह लैम्डा डैश भी आपका अफेक्टेड होता है, अगर न्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्डा आपका कम होगा। तो अब वो ये कह रहा है कि एक यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया। उस यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट को पहले कहां रखा गया? एक एयर के अंदर रखा गया। सपोज दिस इज द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ एयर, इसके अंदर यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट जो है वो रखा गया। तो उससे जब ये एक मीडियम के अंदर रखा गया, सपोज दिस इज द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ए मीडियम, मैं वाटर की बात कर लेता हूं, मान लेते हैं एक मीडियम की बात हो रही है, मीडियम में आप वाटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो फ्रिंजेस हमारी बनके तैयार हुई, और जब यही यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट एक सिस्टम में किया गया जहां पर एयर थी, तो उस केस में भी आपके पास फ्रिंजेस बनी। तो अब क्वेश्चन वो ये कह रहा है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, जब आप यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट को एयर में करेंगे तो एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1। इसका मतलब आपके पास फ्रिंजेस बनी। सपोज दिस इज द फर्स्ट फ्रिंज, दिस इज द सेकंड फ्रिंज एंड सो ऑन, दिस इज द सिक्स्थ फ्रिंज, दिस इज द सिक्स्थ फ्रिंज। अब जब वो कह रहा है कि इसको हम एक मीडियम के अंदर ले गए जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 था, इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ गया।
जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जो फ्रिंज विड्थ है वो पतली हो जाती है। इसका मतलब अब यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ्स हैं उनके साइज जो है वो बेसिकली कम हो जाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया हमें कि जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो कोइंसाइड करेंगी अप टू द 6 फ्रिंज वो 6 से तो ज़्यादा होंगी, क्योंकि अगर हम एयर के अंदर बात करें, दोबारा देखिए, एक यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है जिसे हम पहले मान लेते हैं एयर के अंदर रख देते हैं, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारी बननी शुरू होगी। मान लेते हैं कि ये 6 फ्रिंजेस आपकी बनी एयर के अंदर, और फ्रिंज विड्थ बीटा थी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और लैम्डा था आपके पास वेवलेंथ। अब जब इसे वो कह रहा है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस एक मीडियम में रखते हैं, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 4/3 है, अब 4/3 का क्या मतलब है 1.3 समथिंग, इट मींस वो इंक्रीज हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से क्या हुआ है इंक्रीज, तो डेफिनेटली उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो कम हो जाएगी। कम होने का मतलब है कि वो जो फ्रिंज विड्थ है वो पतली हो जाएगी। अब जब फ्रिंज विड्थ पतली हो जाएगी तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके अंदर अब 6 नहीं आएंगे, 6 से ज्यादा आएंगी। तो वो कह रहे हैं कि बताओ कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस या कौन सी फ्रिंज, मान लो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, क्योंकि 6 से तो ज्यादा आएंगी, कौन सी फ्रिंज विड्थ इसके साथ कॉन्साइड करेगी, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ nth नंबर ऑफ फ्रिंज। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हम बात करें, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आप बात करेंगे, नाउ व्हाट इज xn nth consecutive maxima, that is n lambda capital D by small d। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो उसने क्या कहा था कि एक बार आपने मीडियम लेना है, तो इसका मतलब xn अगर हम मीडियम की बात करें तो वो मतलब कितनी नंबर, कौन सी नंबर ऑफ फ्रिंज 6th ऑफ एयर से कोइंसाइड होगी, मींस यहां पर अब x6 ऑफ एयर की बात हो रही है, क्योंकि xn का फॉर्मूला है फॉर कंस्ट्रक्टिव n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। वो कह रहा है कि अगर हम पहले एक एयर में ले लेते हैं तो मान लेते हैं 6 फ्रिंज बनी, और जब आप उसे मीडियम में रखेंगे तो फ्रिंज विड्थ पतली हो जाएगी। तो कौन सी नंबर की फ्रिंज इस 6 के साथ कोइंसाइड करेगी जब उसे मीडियम में रखा, तो मैंने कहा कि n नंबर की फ्रिंज जो है इससे कोइंसाइड, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आएगी पक्का, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या है कम हो गई है, तो n को निकालना है आपने। तो अब xn क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए, मीडियम की बात हो रही है, तो n लैम्डा बाय म्यू कैपिटल D बाय स्मॉल d इज इक्वल टू, एयर की बात करेंगे तो n लैम्डा बाय म्यू फॉर एयर इज 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d, लेकिन यहां पर n है आपके पास 6, क्योंकि 6 फ्रिंज की बात हो रही है, तो यहां पे हो गया n लैम्डा कैपिटल D बाय म्यू इंटू d इज इक्वल टू 6 लैम्डा कैपिटल D बाय d। तो लैम्डा कैपिटल D बाय d से लैम्डा कैपिटल D बाय d गया, तो ये आ गया आपके पास n बाय म्यू इज इक्वल टू 6, तो n हो गया आपके पास न्यू इंटू 6। नाउ व्हाट इज न्यू, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दैट कम्स आउट टू बी 4/3 इंटू 6। तो इसका मतलब कौन सी नंबर ऑफ फ्रिंज जो है 6 के साथ कोइंसाइड करेगी, तो मैंने आपको कहा था कि फ्रिंज विड्थ पतली हो जाएगी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, तो इसका मतलब मोर देन 6 नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहाँ आएंगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ होगी, फ्रिंज होगी वो होगी 8th नंबर की जो फ्रिंज है वो 6 के साथ कोइंसाइड करेगी। तो दिस इज द आंसर कि कौन सी नंबर की फ्रिंज इसके साथ कोइंसाइड करेगी, दैट इज ऑफ 8th नंबर। दिस इज द नोमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।